आज का हमारा टॉपिक है आकृतियों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड नंबर ऑफ शेप्स। तो इसमें क्या होती है, हम तीन चीज़ों की आकृति ज्ञात करना सीखते हैं। एक तो त्रिभुज की, एक आयत की और एक वर्ग की। तो आज हम सीखेंगे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या सबसे पहले हम क्या लंबवत रेखा द्वारा त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे इसमें कितने त्रिभुज होंगे, सभी को बताया कि एक होगा। इसमें कितनी लंबवत रेखाएं हैं, एक। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके बेस पे नंबर देंगे। तो एक और दो। तो फिर इनको नंबर देने के बाद इनका टोटल कर देंगे। तो 1+2=3। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें बेस पर नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और फिर इनका टोटल कर देंगे। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या आ जाएगी। तो इनका टोटल करने पर कितने होंगे, इनका जब हम टोटल करेंगे तो हो जाएंगे इसमें 15। तो इसमें कितने त्रिभुज है, 15। उसी प्रकार इसमें भी यही करेंगे, बेस पे नंबर देंगे। तो 4 5 6 और इनका टोटल कर देंगे। तो इनका टोटल होगा, कितना होगा इनका टोटल, इनका टोटल हो जाएगा 15 और 6 21। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। अब इसी प्रकार जैसे लंबवत रेखा के द्वारा हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार अगर ये रेखा क्षैतिज रेखा हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐसा होगा कि जितनी रेखाएं होंगी उसमें उतने ही त्रिभुज होंगे, उतने ही त्रिभुज होंगे। जैसे इसमें कितनी संख्या है, ये 1 और ये 2। तो इसमें कितनी हो जाएगी, क्षैतिज रेखा 2 है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार इसमें कितनी है, 1 2 और 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 और 5। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 5। और इसी प्रकार इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे, 4। लंबवत रेखा में तो उसके बेस पर नंबर देंगे और उसको काउंट कर लेंगे तो उसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। और अगर क्षैतिज रेखा दे रखी हो तो जितनी रेखाएं होगी उतने ही उसमें केवल त्रिभुज होंगे। अब हम देखेंगे अगर लंबवत और क्षैतिज रेखाएं दोनों एक साथ दे रखी हो तो उसमें क्या करेंगे। जैसे इसमें ये दे रखी है क्षैतिज रेखा और ये है लंबवत, दोनों साथ दे रखे हो तो क्या करेंगे कि बेस पर हम नंबर देंगे। तो 1 और 2, जितने बेस हैं उतने ही नंबर दे देंगे। तो और उनका टोटल कर देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। और इसी प्रकार इसमें 1+2=3। तो इसमें इन दोनों को टोटल 6। तो इसमें कितना हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 6। इसी प्रकार इसमें भी बेस पर नंबर देंगे 1 2 3, जितने बेस होंगे उतने ही नंबर देंगे उनको। तो टोटल कितना हो गया इनका, 5 और इनका टोटल 5। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। इसी प्रकार जब आकृति में बेस इस प्रकार दे रखे हो तो उसमें जितनी लाइन तक बेस दे रखा है वहाँ तक उसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ तक बेस है इसका तो इसमें 5 तक नंबरिंग करेंगे। और इसका बेस यहीं तक है तो इसका नंबरिंग यहीं तक करेंगे। फिर जहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन वहीं से उसकी नंबरिंग करेंगे और इनका टोटल कर देंगे। तो इनमें आ जाएगी त्रिभुजों की संख्या। तो इसका टोटल कितना हो गया, इसमें इसका टोटल हो जाएगा 6 और 6।
तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। तो इसका टोटल कितना हो गया 6, और इसका टोटल कितना हो गया 10, इसका टोटल कितना हो गया 15, और इसका 15। तो इन सबको जोड़ने पर त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो इनका टोटल कितना हो गया 46। तो इसमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 46। इसी प्रकार इसमें जो बेस दे रखा है उस पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका बेस यहीं तक है तो इसमें नंबरिंग यहीं तक करेंगे, और इसमें बेस इन दोनों पर है तो यहाँ तक नंबरिंग, और इनका टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 10 और 10। तो इनका टोटल करेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। इनका टोटल कितना होगा 15 और 3 18। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। अब हम देखेंगे अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये एक बाहर त्रिभुज है और इसके अंदर त्रिभुज दे रखा है, तो इस त्रिभुज में कितनी संख्या होगी त्रिभुजों की, इसमें हो जाएगी 5। 5 कैसे 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला 5, तो इसमें कितनी होगी 5। और ये जो आकृति है इसमें 5 है तो ये कहीं भी आएगी तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। जैसे इस आकृति में एक त्रिभुज बाहर है, एक त्रिभुज अंदर, तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी 5। तो इसकी आकृति के 5, और फिर एक त्रिभुज बाहर और एक त्रिभुज अंदर, तो इसमें कितनी हो जाएगी 5। 5 और 5 10। लेकिन इसमें एक ये त्रिभुज कॉमन आ गया तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी इसमें संख्या 9। इसी प्रकार इस आकृति में एक बाहर वाला त्रिभुज, फिर एक अंदर वाला त्रिभुज और एक इससे अंदर वाला त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज हो गए 3। तो इसमें 5, इस बाहर वाले त्रिभुज में 5 त्रिभुज होंगे, फिर इससे अंदर वाले में भी 5 होंगे और इससे अंदर वाले में 5, लेकिन फिर 15। इसमें से ये दो त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज सॉरी ये 3 त्रिभुज 3 बार आ गए तो 3 माइनस कर देंगे, तो इसमें से कितने, ये दो त्रिभुज 2 बार, इस आकृति में ये दो त्रिभुज 2 बार आ गए तो 2 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 13। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कितनी हो जाएगी 13। और यदि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका, फिर एक ही हो जाएगा बाहर वाला। अब हम देखेंगे मध्यिका की सहायता से त्रिभुज ज्ञात करना। मध्यिका की सहायता से त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे हम, यदि किसी त्रिभुज में एक माध्यिका दे रखी हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। वो कैसे 1 2 और एक ये बाहर वाला 3, या फिर बेस को जोड़ देंगे 1 + 2 = 3। यह माध्यिका अगर किसी भी हिस्से से हो, जैसे इसमें भी एक माध्यिका दे रखी है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। उसी प्रकार यदि त्रिभुज में ढाई माध्यिका दे रखी हो, जैसे 1 2 और ये एक आधी, ढाई माध्यिका वाली त्रिभुज में कितने होंगे त्रिभुजों की संख्या 12। ये हमें सीधे ही याद रखनी है। और इसमें जो 1.5 माध्यिका दे रखी है तो 1.5 माध्यिका वाले में क्या होगा त्रिभुजों की संख्या होगी 5। वो कौन कौन सी 1 2, तो इनको जोड़ेंगे हम 3, एक ये 4 और एक ये बाहर वाली 5। यदि किसी त्रिभुज में 1.5 माध्यिका दे रखी हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। इसी प्रकार
यदि किसी त्रिभुज में ढाई दे रखी हो, जैसे ढाई, तो इसमें कितनी हो जाएगी? एक माध्यिका, दो माध्यिका, और ये जो तीसरी माध्यिका है वो आधी ही दे रखी है, तो इसमें कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या? 12। और यदि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या 3 दे रखी हो, एक माध्यिका, दो माध्यिका, 3, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। तो इसमें क्या होगा कि यदि अगर किसी त्रिभुज में एक माध्यिका दे रखी हो तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 3। और यदि दो माध्यिका दे रखी हो तो उसमें कितनी होगी? 8 होगी। और यदि ढाई दे रखी हो तो उसमें 12 त्रिभुजों की संख्या होगी। और यदि 1.5 दे रखी हो तो उसमें कितनी हो जाएगी? 5। इसी प्रकार यदि 3 दे रखी हो तो उसमें कितनी होगी? 16। अब हम देखेंगे स्टार। स्टार में त्रिभुजों की संख्या। स्टार दो प्रकार के बनते हैं, एक तो दो त्रिभुज वाला और एक ये। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी हमेशा 8 और इसमें होगी 10। इसमें 8 कौन कौन से होंगे त्रिभुज? एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये बड़े वाले, 7 और 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इस स्टार में? 8। और इसमें कितनी होगी? 10। 10 कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये जो जंक्शन पॉइंट है इनको मिलाएंगे तो इनसे 5 और त्रिभुज बनेंगे। तो हम जब मिलाएंगे इनको, 1, 2, 3 और एक ये 4 और एक ये 5, तो इसमें कितनी हो जाएगी टोटल? 5। 5 तो ये बाहर वाले और 5 इनके जंक्शन पॉइंट को मिलाने पर बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 5 + 5 10। तो यदि ये दो त्रिभुज वाला स्टार दिया हो तो उसमें हमेशा कितनी होगी? 8। और ये इस प्रकार का स्टार दिया हो तो उसमें कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या? 10। अब हम देखेंगे यदि दोनों तरफ के डिब्बे समान हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों तरफ के डिब्बे जैसे इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसमें क्षैतिज और इसके बेस का नंबर और ऊपर जाने पर डिब्बों की संख्या समान है। तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग देंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको हम कैसे करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि जितने नंबर हैं उसका क्यूब कर देंगे, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 125 होगी। लेकिन ये कब होगा? जब दोनों संख्या समान हो। जैसे इसमें डिब्बों की संख्या 5 है और बेस पर भी 5 है, तो संख्या समान होने पर ही हमें क्यूब करना है। तो उस संख्या का हम क्यूब कर देंगे और हमें त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। और यदि इसी तरह डिब्बों की संख्या समान नहीं हो तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसमें इधर से 2, 3, 4, 5, लेकिन इधर डिब्बों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो डिब्बों की संख्या समान न होने पर हम क्या करेंगे, इससे ऊपर वाले बेस पर जाएंगे तो उससे संख्या इससे 1 बढ़ा कर देंगे। जैसे इससे बड़ी है 2, 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार इससे ऊपर वाली को भी हम एक बेस बढ़ाकर नंबर देंगे 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर इनका क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर
हमें इनमें त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। अर्थात जब बेस समान नहीं हो तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाली रो में हम एक नंबर बढ़ाकर संख्या देंगे, तो फिर उनका टोटल करके उनको जोड़ लेंगे। तो इसमें कितनी हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें हो जाएगा, इनका टोटल होगा 25, 20 और 15। तो इनको टोटल करेंगे 25, 20 और 15, तो हो जाएगा ये 60। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। अब हम करेंगे वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात। जैसे ये कोई वर्ग दे रखा है तो सिंपली इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 2। एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन इसी प्रकार यदि इसके वर्ग के अंदर 2 लाइनें दे रखी हो तो उसके लिए त्रिभुज ज्ञात करने का तरीका है, इसके अंदर नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। मतलब इसमें जितने खाने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। वैसे ही जितने खाने या जितने डब्बे होंगे उतनी इसमें नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग को 2 से गुणा कर देंगे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12। इसी प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 खाने हैं तो 8 को कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन, ये आकृति दे रखी है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 4 × 2 यानी 8। तो ये इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो कितने हो गए, 8 + 8 16। लेकिन 2 आकृतियों को मिलाने पर 2 नए त्रिभुज और प्राप्त होंगे, वो होंगे एक नीचे और एक ऊपर। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 पहले वाली आकृति से, 8 बाद वाली और 2 इन दोनों को मिलाने पर, तो कितने हो गए, 16 और 2 18। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। वैसे ही इस आकृति में 8 पहले वाली आकृति से, 8 दूसरे वाली आकृति से और 8 तीसरे वाली। इतना तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ देंगे। लेकिन पहले वाली 2 आकृतियों के साथ में आने से बनेंगे 2 और त्रिभुज, और वैसे ही दूसरी आकृति के साथ में आने से और तीसरी आकृति के साथ में आने से बनेंगे 2 नए त्रिभुज। तो 2 तो पहले वाली 2 आकृतियों के साथ में आने से बनेंगे और 2 बाद वाली, तो कितने हो जाएंगे, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये। तो कितने हो गए, इसमें हो जाएंगे, कितने होंगे इसमें हो जाएंगे 28। वैसे ही इस आकृति में तो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें तो हो जाएंगे 4 × 2 8। वैसे इसमें भी 8 हो जाएंगे और इसमें भी 8 हो जाएंगे, तो 8 + 8 + 8। फिर इन 2 के साथ में आने से बनेंगे 2 त्रिभुज की आकृतियाँ, ऊपर और एक ऊपर की तरफ बनेगी तो एक नीचे की तरफ, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। वैसे ही इन दोनों आकृतियों की फिर नीचे वाले के साथ में आने से बनेंगी 2 आकृतियाँ, 1 और 2। तो 1 और 2, 2 इससे बन गई। फिर तीनों आकृतियों को साथ में लेने से बनेगी ये एक और त्रिभुज की आकृति, जो तीनों को साथ में लेने से बनेगी।
इसमें कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या? अब इनका टोटल कर देंगे, वही इसमें त्रिभुजों की संख्या है। तो कितनी हो गई? 8 8 8, ये हो जाएगी 29। तो इसमें कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या? 29। फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? पहले ऊर्ध्वाधर वाले तरीके से करेंगे। इसमें नंबरिंग देंगे बेस पर 1 2 3 4, फिर इनका टोटल कर देंगे। तो इनका टोटल करने पे कितना होगा? 10। वैसे ही इधर कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका टोटल कितना हो गया? 10। 1 2 3 4, इसमें भी कितना हो गया? 10। फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सेम ही आकृति है। तो ये कितना हो गया? 30। फिर प्लस 30, तो ये एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक ये और एक ये, तो दोनों बड़े त्रिभुज ये। तो कितने हो गए? 32। इसमें कितनी हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या? 32। वैसे ही अभी देखा था हमने, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 6। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर इसमें देंगे नंबरिंग बेस पर, तो इससे हो जाएगा 1 + 2 = 3। फिर इस बेस को थोड़ा आगे बढ़ाने पर एक आकृति फिर बन रही है ऊपर की तरफ, एक आकृति बन रही है नीचे की तरफ। तो 2 त्रिभुज ये होंगे। तो कितने हो गए? 1 + 1। तो इनका टोटल करेंगे तो हो जाएंगे 17। इसी प्रकार इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हो जाएगी 6 × 2 यानी कि 12। फिर इसके बेस पर नंबर देंगे 1 2 3, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो 6 इससे बन गई और इसका 1 2, तो 3 इससे। फिर इस बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज इधर बनेगा। तो 2 त्रिभुज, एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज ये बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 12 + 6 + 3 + 2। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 19 20, इसमें हो जाएगी 23।